हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात किस तरह की सोचें थी इन जनरल आपको लेकर या लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर, वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, रिगार्डलेस आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। बट वी विल जस्ट सी कि आपके पर्सन की कल रात की सोचें क्या थी। वैसे तो कल ईद का तीसरा दिन था, लेकिन वही वाली बात है कि कहीं कहीं रोज़ाना ही ईद होती है और कहीं कहीं ईद के दिन भी ईद नहीं होती। तो वील ओनली चेक थ्रू टैरो कि आपके पर्सन कल रात, स्पेसिफिकली कल रात क्या सोच रहे थे इन जनरल या आपको लेकर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, डिटेल रीडिंग पूछनी हो, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन को लेकर और डिटेल रीडिंग को लेकर रीडिंग्स प्राइवेटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी है, उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जनाब, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। दी एम्प्रेस, आई एम क्वाइट सरप्राइज, आज मैसेज ऑफ द डे में भी एम्प्रेस का कार्ड आया है और आज की रीडिंग स्टार्ट भी एम्प्रेस कार्ड से हो रही है। तो दैट मीन्स कल की रात की बहुत सारी सोचों में एक चीज़ तो फॉर श्योर है जो आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे थे, यानी आप ज़रूर थी उनकी सोचों में। और ये फेमिनिन एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैं फीमेल्स देख रही हैं, तो फीमेल ही के की एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिवील हो रही है। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, कैन यू बिलीव इट। जिन जिन ने मैसेज ऑफ द डे देखा है वो देख लीजिएगा कि सुबह एम्प्रेस और किंग ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल साथ आया है। एंड दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको देखकर कल काफ़ी ज़्यादा या तो अराउज्ड हुए, यानी उन्होंने कहीं पर भी आपको अगर नोटिस किया तो दे वर लाइक जस्ट लुकिंग एट यू। कल पूरे वक्त आपके पर्सन जो हैं, जब कभी भी वो कुछ सोच रहे थे तो आप उनके जहन में घूम रहे थे मुस्तकिल। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स यू कैन सी दैट ये पर्सन किस तरीके से एम्प्रेस को देख रहा है। जस्ट लुक एट इट। और ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग है। अना तो इनकी इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कल कहीं ना कहीं आपने किसी बात से, किसी अंदाज से, अपनी अपीरियंस से कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा किया कि ये पर्सन हेल्पलेस हो गया, मजबूर हो गया आपको सोचने पर, आपको देखने पर, आपको ईगरली सर्च करने पर, और आपको यानी सरप्राइज कर दिया आपने इसको एक तरीके से। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, एंड द डेविल। यस, ये पर्सन जहाँ पर भी है, अगर इसकी लाइफ में दो क्वींस हैं और दो लेडीज़ हैं और थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे इस वक्त हाईली ऑब्सेस्ड हो रहा है। यहाँ एम्प्रेस है और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे क्वींस की एनर्जी यहाँ पर और भी एम्प्रेस के अंदर से रिवील होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप जिस तरीके के पैशनेट पर्सन हैं, आप ये पर्सन अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि ये आपके ऊपर से अटेंशन या आपके ऊपर से ध्यान हटाए कैसे। कल अगर मैं देखूं तो ये इन जनरल तो मुझे लग रहा है जैसे कम है, इस पर्सन को एक्सट्रीम ऑब्सेशन हो रहा था। और ये पर्सन आपको काफ़ी डिफरेंट लेवल पर सोच रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे और फैंटेसाइज करके वो काफ़ी सारी वो चीज़ें कर रहे थे जो कि एक अकेला ही आदमी कर सकता है। जब उसके इख्तियार में कोई इंसान अप्रोच में ना हो तो उसको इमेजिनेशन में लाकर ही कर रहा होता है। और ये अपने अगर अपनी कुछ बातों में बहुत अना रखते हैं, बहुत कंट्रोल रखते हैं, और इनको लगता है कि जैसे ये इन्हीं चीज़ों के थ्रू अब जाने जाते हैं। कल इनको अपना वजूद थोड़ा सा टूटता हुआ महसूस हुआ है कि यार ये दोनों एनर्जीज़ के होते हुए ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने इनके ऊपर कोई जंतर मंतर नहीं किया, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो थी या पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके से उभर कर सामने आई है कि ये इतना ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए हाईली इम्प्रेस्ड नहीं हो जाते हैं कि ओ माय गॉड मैं कैसे कंट्रोल करूं। एंड लिटरली इन्होंने कुछ ना कुछ इंटीमेसी लेवल पर भी बहुत कुछ सोचा है
और इन्होंने आपसे कुछ अगर अगर आप लोगों की कल बातचीत हुई थी तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें भी की होंगी जिसमें कंट्रोल होने वाली बातें, टच करने वाली बातें, या कोई ऐसी रोमांटिक बातें जिसमें दो तीन ख्वाहिशात का इजहार हो, वो भी बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन आप दोनों के दरमियान एक बहुत इनकी सोचों के थ्रू ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं तो हल्का सा झोल आया है। एक तो विद द एम्प्रेस आप ऑलरेडी एक तो इतने खूबसूरत अपना ख्याल रखने वाले, कुछ आपने ख़ास तौर पे कल कुछ ग्रीन कलर का कुछ कैरी किया या क्या किया, आप कुछ बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। या जब आप इनसे मिले थे लास्ट टाइम तो आपका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आपने कुछ अपनी ओवरऑलिंग कराई है, आपने कोई हेयर डाई चेंज किया है, आपने कलर चेंज किया है, या आपने अपनी फ़िटनेस में अपने आप को थोड़ा सा स्लिम ट्रिम किया है, कुछ वेट शेड किया है, कुछ ऐसा किया है कि आपके पर्सन एक लम्हे को आपको देखकर थोड़े से ना हैरान हुए हैं। एंड दे वर लाइक लिटिल बिट मतलब सरप्राइज टू सी योर पावर, योर सी योर एनर्जी। और कल रात आपके पर्सन, मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन आप ही को सोच रहे थे। एक ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स और अगर डेविल को मैं देखूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना प्रिटेंड करते होंगे कि ये आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन विद द डेविल कार्ड इनको खुद भी समझ नहीं आता होगा कि मैं अपने आप को बंधा हुआ और चेंड ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। मैं ना भी अगर शो करूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है तो मुझे इसकी ख्याल, इसकी याद क्यों आती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। इन कार्ड से तो लग रहा है जैसे कल रात आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स में ट्रांजिशन आई है। दो किंग्स हैं, हो सकता है आपके जहन में दो लोग हों जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, और जिसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ से आपको फीलिंग्स बड़ी हिडन रहती हैं, और आपको इनकी दोनों पर्सनालिटी शेड्स में कभी भी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आता। विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन अपनी एरोगेंस को भी छुपाता है और अपनी फीलिंग्स को भी छुपाता है। और अदर देन दैट अगर आप इतने ही वाइब्रेंट हुए हुए हैं हो, देर इज़ अ बिग चांस कि आपकी लाइफ में कोई दो ऐसे इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं जो कि दोनों ही आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड रखती हैं। तो आपको भी नहीं समझ में आता कि आया मेरे लाइफ में कोई ऐसी फीलिंग्स रखने वाला पर्सन है भी या नहीं। ठीक है ना। ये इस तरह के भी दो लोग हैं जो कि एक ज़िद में रहता है और दूसरा इतना जेन्युइन ट्रस्टवर्दी मोहब्बत और लवी डवी होने के बावजूद भी अपने आप को छुपाता है, मंजर आम पर नहीं आता। ठीक है, ये भी बात है। बट डेफिनेटली विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स लवर्स, सी इनको आपके साथ बहुत सारी इस तरह की इंटीमेसी फीलिंग है। कल ये बहुत ज़्यादा, कल मतलब अगर मैं कहूँ आसान लफ्ज़ों में तो कल ये काफ़ी अराउज थे। कल आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे थे उसमें आप मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे इनकी सोचों का, एंड दे रियली वांटेड टू मेक समथिंग विथ यू। सीधी सी बात पे क्लियर बात मैं कहूँगी, बिकॉज लवर्स का कार्ड आ गया। कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि ये किस तरीके से अपने आप को आपसे दूर रखें, बट सोचते ही रहे और काफ़ी इमेजिनेशंस में ये अपने आप को प्लान करते रहे कि ये क्या करें आपके साथ, किस तरीके से लव टाइम स्पेंड करें। और ये इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत होल्ड किया है, लेकिन सोचने पे ना आपका इख्तियार था ना किसी और का। तो उन्होंने कहा सोच लो, अगर कुछ हो नहीं पा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली नाउ आई कैन सी दैट दिस इज़ योर हस्बैंड, आपके फियांसे, या एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपके फिज़िकल बोल्ड अटैम्प्ट्स आसानी से हो सकता है। आप इसको काफ़ी फैमिली फील कराते हैं। बहुत ही कंटेंट फीलिंग थी, कंप्लीट फीलिंग, फैमिली फीलिंग, बहुत जॉयश टाइम। 10 ऑफ पेंटिकल से जैसे हर चीज़ सेटल है, हैप्पी हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यानी ये तमाम चीज़ें कल वो काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे थे, और इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है ऐसा अगर वो सोच रहे थे। तो यहाँ से भी चेक करते हैं, बल्कि अगर फीलिंग्स ही की बात हो रही है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, तो यहाँ मैं इस डेक से चेक करती हूँ ताकि सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग आई मस्ट से। आप दोनों के दरमियान कल कन्वर्से तो मैंने मेहंदी लगा ली है तो उस पर कार्ड्स मेरी उंगलियों से स्लिप होते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी, आपको पता है ना, ये आर्टिफिशियल केमिकल कलर्स होते हैं, ये ओरिजिनलिटी को जो है वो फिर मसला करते हैं। कार्ड डेक जो है वो इसी तरह शफल करने पड़ते हैं। खैर, देखते हैं कि नॉट इनफ, नहीं, 2-3 कार्ड साथ में आ गए। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे,
द बटरफ्लाई इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। यस, मैंने कहा था देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड से इनका कोई बांध टूटा है, और मैसेज ऑफ द डे में भी यही आया। जिन्होंने मैसेज ऑफ द डे नहीं देखा ना वो ज़रूर देखिएगा। और उसकी अफर्मेशन में आई एम इमेजिनेटिव आया था, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये तमाम कॉन्टेक्स्ट जो है इमेजिनेशंस का डेवलप हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को अपने ही अंदर एक चेंज फील हो रहा है, उनको अपने ही अंदर एक ग्रोथ फील हो रही है, और वो पास्ट को हील भी कर रहे हैं, वो रिलीज़ भी कर रहे हैं, और उनका कोई ना कोई ऐसी बात जो कि लव कॉल, मैसेज आएगा, कॉल आएगी, एक्सप्रेस करेंगे, और आपके बारे में लिटरली थिंकिंग ऑफ यू लिखे, इन्फॉर्मिंग यू। ये जो आपके बारे में महसूस कर रहे थे, हो सकता है ये एक आध दिन में आपको कॉल करके, आपको कहीं देखा है इन्होंने, कहीं नोटिस किया है, और ये आपको लिटरली कॉल करके बताएंगे। ये लिटरली आपको कॉल करके अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ये इनकी कल रात की सोचों का पार्ट था। सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, कन्फेशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन आगे बढ़ाएंगे इस मैटर को, और ये कल रात इनकी सोचों का पार्ट रहा है। कल ये सोचते रहे कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि अब शायद मैं एक्सप्रेस भी कर दूं और ये बता दूं कि मेरे लिए यू आर अ सोल पार्टनर, एक मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बनानी है, एंड सो, ठीक है ना। कल रात आपके पर्सन ये बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली सोचे थे। कार्ड्स आर सो पॉजिटिव, सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और सोचे हैं इंसान कभी कभी अपने लिए, ख़ास तौर पे कहता है कि आज मैं उसको इमेजिन करूं और यही तमाम चीज़ें, यही बातें सोचूं। नॉट टुडे, बाउंड्रीज आर एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। हो सकता है आज के दिन ना करें, और कोई और दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बातें ऐसी हों, इनको ये भी लगता हो कि मैंने, जाहिर बात है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, इन्होंने शुरू में आपको तंग तो बहुत ज़्यादा किया होगा, और डेविल का कार्ड भी है तो ऑब्सेस्ड भी रहे होंगे, टॉक्सिक भी रहे होंगे। का बाज़ दफ़ा दो किंग्स आए हैं तो सेल्फ सेंटर्ड भी होते होंगे, अटेंशन प्रोटोकॉल आपसे मानते होंगे, लेकिन आप एक्चुअली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से सेल्फ लव आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ज़्यादा इतनी रखी है कि आप इनको भाव उस तरह देते नहीं हैं, और बाकी तमाम चीज़ों में इन्होंने शायद अपने आप को असेस कर लिया है कि भाई आप तो हल्के नहीं आने के। तो ये चीज़ इनको अच्छी लगी है, दैट इज़ वाई शायद आज ना करें, क्योंकि उनको पता है अगर सन ग्लासेस वॉच कर रहे हैं आपको, मैंने पहले ही कह दिया था, ये आपको कहीं ना कहीं से नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक भी करते हैं, और इनका अब नज़रिया बदल रहा है आपको लेकर। अगर इन्होंने पहले कहा था कि ये आप बहुत प्राउड हैं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, तो अब इनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं भाई इसमें दम है, इसीलिए शायद इसको लगता है कि ये इसको इस तरह का होना चाहिए। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, अभी मैंने कहा था होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। हो सकता है अब आपके पर्सन जो हैं अपना ये एरोगेंट एटीट्यूड छोड़ें और लिटरली आपसे कन्फेस करें। ये तमाम बातें इनके माइंड में चल रही हैं, ये इनका एक्शन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये इनके माइंड में है। कल रात आपके पर्सन इस तरह की बहुत सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो सोच रहे थे। अगर हेडलाइन न्यूज़ की बात की जाए, इनकी सोचों की हेडलाइन न्यूज़ क्या थी, तो वो डेफिनेटली आप ही थे। नाउ लेट्स सी कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों सोच रहे थे, आपके पर्सन की ये थॉट्स क्यों डेवलप हो रही थी, आपके पर्सन की ये थॉट्स क्यों डेवलप हो रही थी, आपके पर्सन की ये थॉट्स क्यों डेवलप हो रही थी। नर्चर, कंपैशन, ऑलराइट, रिसीव, ओपन, कंफर्ट जोन, क्लेंजिंग, वीनस, ऑफर। इनको आपकी तरफ से ना बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड महसूस हो रहा है, आपने बहुत हाई वाइब्रेंट एनर्जी में अपने आप को रखा हुआ है, जिसमें आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हुए में हैं कि ये पर्सन कैच कर रहा है उस वाइब को। एक बात, दूसरा, ये पर्सन ये जानता है जैसे लीड से लीड जुड़ जाती है तो इधर की चीज़ उधर ट्रांसफ़र होती है ना, ये पर्सन आपके बगैर, जैसे एम्प्रेस का पर्पस ही नर्चरिंग होता है, ग्रोथ देना होता है, और यहाँ ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन आपसे ही पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, और इस वक्त ये बिल्कुल ओपन है, आपसे जो कुछ भी इनको रिसीविंग में मिल सकता है ये वो हासिल कर लेंगे। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी तरफ एक लटकन झटकन महसूस कर रहे हैं, इनको लटकना चिपकना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एंड दे आर थिंकिंग दैट
यू आर एक्चुअली डूइंग दिस। ये कैसे इस तरीके से अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रहे हैं, इनके साथ ये क्यों हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप जो हैं वो इस वक्त ओपन हैं। आप खुद अपने आप को इस तरीका का आपने बना दिया है कि एक्सेप्ट मी बिकॉज यू कैन, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। ये ऑफर, वीनस, फेमिनिन एनर्जी, कंफर्ट जोन से निकलना, रिसीविंग पे रहना, कंपैशन शो करना, ये तमाम चीज़ें इतनी अपने अंदर असर रखती हैं कि आपके पर्सन कल हेल्पलेसली ये तमाम चीज़ें सोचने पे मजबूर थे कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। तो कल रात आपके पर्सन की ये सोचें थी, आप काफ़ी टॉप ऑफ द न्यूज़ रहे हैं। और चेरी ऑन द केक वाली बात है ना कि सब कुछ तो बहुत अच्छा था और आपकी याद ने और ज़्यादा जो है वो खुशियों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में। हो सकता है आप लोगों ने ईद थी, तस्वीरें एक्सचेंज की हों, वीडियो कॉल की हो, कहीं मिले हों, और कहीं आप लोगों ने टाइम साथ स्पेंड किया हो, उन्होंने आपको देखा हो, आपने उनको देखा हो, आप लोग वैसे ही रोमांटिक पार्टनर्स हैं। और जिस तरीके का आप तैयार हुए थे, जो कुछ भी था, जब आप लोग की लास्ट मीटिंग हुई थी, आप दोनों में जिस तरह की कन्वर्सेशन होती है और जिस तरह आप लोग एक दूसरे के अंदर बॉन्ड फील करते हैं, तो इट्स गिविंग एन बिग साइन एंड इम्प्रेशन कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस मामले में अच्छी कन्वर्सेशन और अच्छे नोट पर आप लोगों ने अपने फ़ोन कॉल को डिस्कनेक्ट किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी आपकी तरफ अराउज्ड है। और ये उनकी ईगो का जो है ना बांध टूट रहा है कि अगर उन्होंने अपने आप को बड़ा स्टिफ बनाया हुआ है, बड़ा हार्डकोर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो बांध टूट रहा है कि वो आपकी तारीफ़ किए बगैर, आपके सोचे बगैर नहीं रह पा रहे। एंड दे आर ओपन नाउ, दे आर रेडी टू रिसीव, दे आर ओपन टू गिव। और यहाँ पर वो लिटरली, अगर आप उनको कोई मौका दें मिलने का, तो बहुत अच्छी डेट आप लोगों की हो सकती है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यूनियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड एल्केमी, योर पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप जो हैं वो बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है। आपके अंदर एक अलग ही केमिकल बॉन्ड है, आपके अंदर एक अलग ही केमिकल अट्रैक्शन है जो कि उनको अपनी तरफ पुल करती है। तो गुड न्यूज़ जनाब, आज मुझे ये पूरा लग रहा है कि जैसे मैं मेरे मैसेज ऑफ द डे को एक्सटेंड किया, बिकॉज मैसेज ऑफ द डे में बिल्कुल एग्जैक्टली एक प्रिसाइज वे में ये बात आई थी और यहाँ पर इसको मैंने एक्सटेंड किया है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के नहीं किया, लेकिन मैंने आई जस्ट थॉट कि मैं देखूँ कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग मोर, आपको कुछ और ज़्यादा पूछना हो जो कि सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर डिटेल रीडिंग एज वेल। ठीक है, आज सैटरडे संडे है, यू कैन बुक योर स्लॉट और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।